नमस्कार, राष्ट्र आजकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं कंचन राय और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट अब्दुल ताहिर खान, जो कि भोपाल में डुप्लीकेट रजनीकांत के नाम से मशहूर हैं और भोपाल लोकसभा सीट साथ में मुंबई लोकसभा सीट से भी ये चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं कि इन्होंने लोकसभा का जो चुनाव है वो कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से चुनाव लड़ा, पहला चुनाव इन्होंने कहाँ से लड़ा। जी सर, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। जी बताइए हमारे दर्शकों को कि आपने पहला चुनाव कब लड़ा और कैसे लड़ा। पहला चुनाव मेरा वर्ष 2004 में है। मैंने उस समय भी जो पहला चुनाव था मेरा वर्ष 2004 में महापौर और पार्षद दोनों मैंने साथ लड़े थे, जिसमें मेरा चुनाव चिन्ह नल और बाल्टी था। इत्तेफाकन आज 20 साल का सफर हो गया है और 2024 चल रहा है। तो इस समय भी मैं लोकसभा क्षेत्र 9 भोपाल सीओर और 29 मुंबई उत्तर मध्य क्षेत्र से चुनाव क्षेत्र में हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। ये जो चुनाव लड़ने का मन आपने कहाँ से बनाया, कैसा लगा, क्या देखा आपने कि मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि आप भोपाल में मशहूर डुप्लीकेट रजनीकांत के नाम से भी काफी मशहूर हैं और आप काफी एक्टिंग भी करते हैं उनकी। चुनाव का मन एक्चुअली में हम भी कार्यकर्ता रहे थे कई पार्टियों में जी। जब हमारा टाइम आया 2004 में कि सभी आस लगाए बैठे रहते हैं, तो उस समय शायद जैसा जो हाल इस समय हो रहा है कि उसको टिकट नहीं मिल रहा है, सब इधर उधर जा रहे हैं, तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ता रहा। फिर कई बार एक आध दो पार्टियों से भी लड़ा। तो सिलसिला 2004 से चलता आ रहा है और संविधान में सबको अपने चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, सब अधिकार है। और अभी जब फॉर्म भरते में भी मैं जब से सोचता था कि उसमें एक ऑप्शन रहता है कि आप दो से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकते, हर फॉर्म के अंदर एक स्पेशल नोट लगा देता है। तो उस पर मेरा फोकस गया। तो फिर मेरा एक मन में शुरू से चला रहा था कि अपन कभी ना कभी एक आध बार 2 सीटों से चुनाव भी लड़ेंगे। तो लिहाजा इस बार मैंने पूरा कोशिश करी, संपर्क करा, सब पता करा और मैं उसमें फॉर्म भरने में कामयाब हो गया। तो दूसरा जो 2024 के 2 चुनाव हैं, तो आज बॉम्बे में उसकी स्क्रूटनी चल रही है, चैम्बर अलॉट होना है और बॉम्बे में 20 मई को चुनाव होंगे। तो इस प्रकार से मैं 2 चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या है चुनाव चिन्ह आपका? मैं इस बार बहुजन महा पार्टी जो महाराष्ट्र रिलेटेड है उसके थ्रू है और यहाँ पर हमें ड्रॉ के माध्यम से सिटी चुनाव चिन्ह अलॉट हुआ है। अच्छा, आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? जो आप चुनाव अगर जीतते हैं तो क्या प्राथमिकताएं लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? सर्वप्रथम मेरी प्राथमिकता, मैं एडवोकेट हूँ, गैस विरोधी की समस्याएं मैं कोरोना काल से देखते आ रहा हूँ, जब से मैंने वकालत शुरू करी है। तो वहाँ पर सांसद में गैस विरोधी की किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। उस समय अर्जुन सिंह की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तो वहाँ भोपाल के अंदर जो भाजपा समर्थित वार्ड थे उनको वंचित रखा गया था। तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि राजनीति के कारण राजनीति हुई, तो उसमें 20 वार्ड के गैस पीड़ित वंचित रहे। तो उन्होंने क्लेम तो भरे थे लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिला। 56 वार्डों में से 36 वार्डों को प्रभावित घोषित किया गया और 20 वार्डों को अप्रभावित, जिसमें अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र बैरागढ़, गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के बैरागढ़ और BHL के वार्ड आते थे, उसमें लोगों को मुआवजा नहीं मिला। और उसके बाद कई मुद्दे हैं, आप देखें पंजीयन कार्यालय पे हैं, साइबर के मुद्दे हैं, इनको वास्तविकता पे अपने प्रायोरिटी पे लेकर इनके लिए सदन में अपनी आवाज़ उठा के इसमें कानून को सही तरीके से लागू करवाना। क्योंकि आप देखें कोई ठगी होती है, साइबर होता है, तो वहाँ कागजों के नाम पे खाना पूर्ति की जाती है और आवेदन आप कोई हाल एकदम आदमी जब जाता है वहाँ पर तो टाइप करा के लाइए, ये गलती है, वो गलती है, ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि हैं चुनाव मैदान को लेकर हूँ मैं। और दूसरा आप ये देखें, रजनीकांत के बारे में कुछ बताइए। जो आपका स्टाइल वैसा है, लुक वैसा है, काफी लोग आपको रजनीकांत, डुप्लीकेट रजनीकांत के नाम से भी जानते हैं, तो उसके बारे में बताइए, कैसा क्या लगता है आपको? मेरा पहला चुनाव है जो रजनीकांत लुक में है। एक्चुअली मैं कोरोना काल के बाद से जो मेरा लुक आया रजनीकांत का, वो दाढ़ी और जो बाल बढ़ गए थे, तो उनकी कुछ खास फिल्में हैं, काला फिल्म है, कबाली फिल्म है, और अभी लेटेस्ट जो जेलर फिल्म आई थी, जेलर 1 और 2, और अभी एक आ रही है कुली,
क्योंकि कुली भी आप देखेंगे, वो जो फिल्म का लुक में उनका कोरियोग्राफर और जो लुक है वो मेरे पे सूट करता है एक्चुअली में, तो वो कुदरती आप मान लें। कुछ स्टाइल करके दिखाइए रजनीकांत मैं की, जो प्रोफेशनल चश्मे वाली है, कुछ वैसी स्टाइल करके दिखाइए रजनीकांत की। चश्मे वाली आपको दिखाता हूँ आपको, जैसे वो उनकी कुछ स्टाइल है, ये थे आप, चश्मा पहनने की क्या है, बात है। और सिगरेट की है, वो जला के बबल गम, और एक वो इस टाइप की है। वो घर में प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन सीखते सीखते वो आदत पड़ गई। क्या बात है, मुझे भी आप डुप्लीकेट रजनीकांत ही नजर आ रहे हैं अभी तो। और बताइए कि ये जो चुनाव अगर आप जीतते हैं तो क्या बदलाव करेंगे आप अपने भोपाल में? भोपाल में क्या, पूरा देश का चुनाव होता है जी। लोकसभा का क्षेत्र है, तो दो जो लोकसभा क्षेत्र है, तो यदि हम जीतते हैं तो उसमें एकदम जैसे माहौल ऐसा है कि आजकल कानून बदल दिए, संशोधन का भी रहता है कि कुछ संशोधन किए जाएं, जी। और कानून अपनी आवाज उठा के वहां पर अपनी राय मशवरा दे सकें, जनता जो बोले उसको वहां पर अपनी बात सदन में अपन उसको रख सकें, इसलिए मैं चुनाव मैदान में था। भोपाल की तो मैंने बात समझ ली, आप भोपाल में रहते हैं इसलिए आपने भोपाल लोकसभा सीट जो है चुन ली, लेकिन मुंबई का ख्याल आपके पास कैसे आया कि मुंबई से भी लड़ा जाए? मुंबई का एक्चुअली में बहुत कम लोगों ने 2 सीटों से चुनाव लड़े हैं जी। उसमें मैं भी भाग्यशाली रहा हूँ कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, और आज ही वहाँ पर स्क्रूटनी हुई है वहाँ पे, और 1-2 दिन में वहाँ से हमें मैसेज आ जाएगा कि फॉर्म के बारे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में, हमारे दर्शकों के बीच में आप हमारे स्टूडियो में आए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ नए प्रोग्राम के साथ, कुछ नए मुद्दे के साथ, किसी नए पर्सन के साथ, किसी नए हस्ती के साथ मैं फिर मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।